वो बाबा जी ऐसा बाबा जी नहीं था। बियाबान जंगल में बाबा जी ने सोच लिया औरत के नजदीक जाना ठीक नहीं, लेकिन 100 पॉइंट दूर से कि इसकी आवाज को देखो तो लड़की और इसकी ड्रेस को देखो तो ये मंत्री, लेकिन चक्कर पड़ेगा बाबा जी का। तो 100 पॉइंट दूर से कहने लगा, बोलो रे तू दुखिया सर ये दुखियारा यो भर में मिटा दे मारा मिटा दे दुखिया से दुखियारा यो भरम मिटा दे, आखिर तू है क्या? लेकिन लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। तो कहने लगा, सूरत है लड़की भर की तेरा लड़के भर का भेष ये रूप जनाना सक्सा वो से मंत्री भर की ड्रेस ये गैर वक्त में फिर घूमती लगा दबा का भेष गैर वक्त में फिर घूमती लगा दबा का भेष गैर वक्त में सूरत है लड़की वर की तेरा लड़के वर का भेष है बड़े रूप जनाना सक्सा उससे मंत्री वर की ड्रेस है बड़ गैर बख में फिरे घूमती लगी दफा का केस है अपा 302 कौन सी लगी जो रात को फरार हो रही आखिर बता। तब लड़की ने सोच लिया कि ये बाबा जेब चला जाएगा तो तेरा सारा नहीं बचेगा। तो कहने लगी, औरत जाती खूटर जाती एकली बन में रहा करे बिना सहारा सुननी दारा डर के मर जाया करे फिक्र करे गणा जिक्र करे पानी तो नीचे बहा करे ओए फिक्र करे गणा जिक्र करे पानी तो नीचे बहा करे ओए फिक्र करे गणा जिक्र करे पानी तो नीचे बहा करे क्या करे रमन तारा मन में तारे अगली बन में रहा करे बिना सहारा सुनी धारा डर डर के मर जाया करे बाबा घना फिक्र करे ना जिक्र करे पानी तो नीचे न आया करे बाबा पानी निवाण में जाया करे मैं तो तारावती तो कहने लगी गुण जिंदगी भर ना भूलो अगर कर दोगे थोड़ी
डांटोगे तो ना आऊं मैं फिर बाबा, रात रात में डांटोगे तो ना आऊं मैं फिर बाबा। महर करो राडन सारा ये मन डाले वाला ये बात जिंदगी भर ना भूलो, अगर कर दोगे थोड़ी मेहर बाबा, रात रात में डांट दिए ना आऊं मैं फिर बाबा, बाबा फिर कभी नहीं आऊंगा। तो धर्म की बेटी मान के बाबा जी अपने पास लेगा, बेटी चल मेरे धूने पे। सारी बात पीछे की बताई लड़की ने, बाबा ऐसे ऐसे दुखिया हूं। बाबा जी ने सोच लिया तो बेचारी दुखिया कोई मंत्रियों का चक्र में हंडा है। बेटी मेरी कुटिया के अंदर एक भगवा चोड़ा पड़ा है, उसको पहन ले, मंत्री की ड्रेस उतार दे, 10 कदम दूर धूना लगा ले। आज से तेरा नाम तारावती की जगह तारापुरी बाबा जी रख दिया। सजनों वो लड़की तो जगह सिर पूछ गई, खाने पीने की जगीर बाबा जी सेवा करे, धर्म की बेटी करके राख ली। लड़की ने तो रहना शुरू कर दिया, लेकिन वो पीछे से वो मनशा बुद्धि वजीर और साथ के सिपाही को जगह रहे सतानू। वो लड़की डाकुओं की रोगी थी। रात को बियाबान जंगल में डाकू आए और गाड़ी के साथ बोले मेरी हालत क्या कर दी। एक बोले मंत्री जी ते तो मर लिया, चलो दूल्हे करण सिंह के पास, शैतानों को फांसी तुड़वाऊंगा। एक बोले जी ते तो मरी लिया, मेरे डड्डे को मनुआ पंचल में मन्ने भी मारो सके। इंतजार कर रहा था वो दूल्हा करण सिंह लगन की चिट्ठी का। मंत्री गया, क्या हुआ मंत्री जी? महाराज वो लड़की तो डाकुओं की रोगी थी, रात को बियाबान जंगल में डाकू आए और मेरी हालत यहाँ गरगार वो नहीं ले। तब सोच लिया मंत्री दूल्हे करण सिंह ने, अरे मर बेवकूफ तो तेरे भी खोदी मेरे भी खोदी, लेकिन कहने का मर्ज बैठ के दूल्हा करण सिंह किस बात की? लड़की तारावती की। खाना पीना सब बंद कर दिया, केवल लड़के हुए तो ही जीव। सजनों बीतता बीतता 6 महीने बीत गए, मरने की हालत होगी लड़के दूल्हे करण सिंह की। राजा विजय सिंह ने सोचा इकलौता बेटा मरेगा, डॉक्टरों को लगा दिया। डॉक्टरों ने कह दिया महाराज लड़के की तो कोई बीमारी नहीं, ये भी होया करे। कभी बोला हाँ कोई बीमारी नहीं महाराज, और बीमारी तो कोई ठीक हो ना, मर्ज और ही बैठ रही। एक बूढ़ा वैद मुरारी नाम का, महाराज मैं कर दूंगा लड़के का इलाज। है वैद जी महाराज, बड़े बड़े डॉक्टर आगे चले गए। मैं कहूं ऐसा करो तो कहने लगा वो वैद मुरारी, किस कारण बिगड़ी तबीयत सहेत, अरे क्यों होगी माड़ी, अरे वैदराज तुम आज कमर की जांच करो नाड़ी, जांच करो नाड़ी, कारण बिगड़ी तबीयत सहेत क्यों होगी माड़ी, वैदराज तुम आज कमर की जांच करो नाड़ी।
हेत क्यों होगी माड़ी। और बैदराज तुम आज कमर की जांच करो ना। भला महाराज हालत क्या वो बताओ। तो राजा विजय सिंह कहने लगा किया खाना पीना बंद से पसंद कोई आवाज नहीं किया। खाना पीना पसंद कोई आवाज नहीं। अरे बोला कमरा चुप हरदम हम समझे इसका राग नहीं। समझा इसका राग अंदाज नहीं 2-3 महीने मैं गई सूख जवान। खाना पीना बंदे से पसंद कोई आवाज नहीं। महाराज वो बोला कम रह चुप हरदम समझे इसका राग नहीं। लेकिन अंदाज नहीं 2-3 महीने में गई सूख जबाड़ी। और बैदराज तुम आज कमर की जांच करो ना। महाराज बीमारी तो ये है इसके। बैद जी महाराज कहने लगे महाराज मैं कर दूंगा लड़के का इलाज। बैद जी महाराज बड़े बड़े डॉक्टर चले गए यहाँ से। कहा वो लड़का। महाराज उस कमरे में। वैद्य जी गया मुरारी नाम का वैद्य। अरे बोले बेटे क्या बीमारी है तेरे। बोले महाराज कोई बीमारी नहीं। तो कहने लगा बोला रे वैद्य मुरारी मेरे बीमारी सारी किस्मत होगी। वैद्य मुरारी मेरे बीमारी सारी किस्मत होगी। सीने परी जो प्यारी बनके खोगे प्यारी बनके खोगे। उसे दारा के वियोग में मेरी हालत कटी बिगाड़ी। बीमारी सारी किस्मत होगी। और दिल ले गई छीन हसीन फ्री जो प्यारी बन के खो गई। महाराज उस दारा के वियोग में मेरी हालत कती बिगाड़ी। बैद जी महाराज मेरी बीमारी तो ये है। उसी समय में राजा विजय सिंह से कहने लगा भाई महाराज इसकी शादी कर रखे के पहले से। हाँ नागरपुर राजा महिपाल की लड़की तारावती से इसका रिश्ता कर दे और कोई बीमारी नहीं। बैद जी महाराज ये भी कोई बीमारी है। ठीक बता रहा हूं तेरे को। उसी वक्त 2 पंडितों को बुलाया और कहा देख उसी समय में विजय सिंह पंडित को किया रवाना। उसी समय में विजय सिंह पंडित को किया रवाना। और दूल्हे सिंह का हुक्म हुआ था देने पड़गा जाना रहता देने पड़गा दूल्हे सिंह का हुक्म हुआ था देने पड़गा जाना और जल्दी आना आवाज सिंह खुशहाल तेरी दिन बाड़ी।
उसी समय में विजय सिंह पंडित को किया रवाना। अरे हरदूल सिंह का हुक्म है, दादा ने पड़ेगा जाना। पंडितों को बुला के उसी समय चिट्ठी लिख के रवाना कर दिया कि जाओ नागरपुर राजा महिपाल को चिट्ठी ले जाके दे दो, लगन की चिट्ठी लिया ओटी। सजनों, वो पंडित चला, चलते चलते नागरपुर पहुंच गया, ले जाके राजा महिपाल को चिट्ठी दे दी। लो महाराज ये चिट्ठी। खोल के चिट्ठी को देखा कि वो एकलौती लड़की नंदी महादी, लड़की खानदान में भी नहीं, बोल रिश्ता किसका करूं। देख न राम रोमी कुछ नहीं लिखा, लिखा क्या वो देख सम्मलगढ़ शुरुआत लिखा वो रे, नीचे तिथि लगाई, राम राम लिख के नीचे फिर ब्याह की मिट्टी लगाई। ये सम्मलगढ़ लिखा वो रे, नीचे तिथि लगाई, राम राम लिख के नीचे ब्याह की मिट्टी लगाई। सम्मलगढ़ शुरुआत लिखा और नीचे तिथि लगाई, लेकिन राम राम लिख के नीचे फिर ब्याह की मिट्टी लगाई। और देख ये करके तावड़े पीले चावड़े बावड़े ढीले करण में, कहते हैं लोग लगे प्रेम रोग मेरा छोड़ा हुआ मरण में, कहते हैं लोग लगे प्रेम रोग मेरा छोड़ा हुआ मरण में। हालत थारी शरण में ये बीती हुई बताई, राम राम लिख के नीचे फिर ब्याह की मिट्टी लगाए। करके तावड़ पीले चावल बावल ढील करण में, कहते हैं लोग लगे प्रेम रोग मेरा छोरा हुआ मरण ने, शान तारी शरण में हालत बीती हुई बताई, और राम राम लिख के नीचे फिर ब्याह की मिट्टी लगाई। ये चिट्ठी पढ़ते ही और देख पाल ने बुला लिया जत्र सूचानंद, मेरे सगा की चिट्ठी पढ़ मेरा जीने पड़ का भारी, ठंड समय में शादी करना ही बड़ा फजीती। चिट्ठी पिट के महिपाल ने बुला लिया जट सूचानंद, मंत्री को बुला लिया जट सूचानंद, मेरे से कह की चिट्ठी पिट मेरे जी ने पिट का भारी फंदे। मंत्री संत समय में शादी करना ही बड़े फजीती भाई, बोल एक लौती बेटी नंदी वादी रिश्ता किसका करूं, अगर इनकार कर दूंगा तो वो चढ़ाई कर देगा मेरे ऊपर। सूचानंद मंत्री की ये इच्छा थी। महाराज घबराने की बात नहीं, अरे मर मंत्री लड़की खानदान में नहीं तो कह रहा घबराने की बात नहीं, तो कहने लगा
बोलो सोच सुचानंद कहा बादशाह, चिंता करनी ठीक नहीं, मेरी लड़की ब्याह दूंगा फिर होनी चाहिए लीक नहीं, होनी चाहिए लीक नहीं। हाँ, हर दूल्हे का वो वीक नहीं, जानिया की मिट्टी पाई राम राम लिखे काटी मिठी लगाए, सोच सुतानंद कहा बादशाह चिंता करनी ठीक नहीं, महाराज मेरी लड़की ब्याह दूंगा बन होनी चाहिए लीक नहीं, मेरी लड़की की शादी कर दूंगा उसके साथ। तब राजा महिपाल ने सोच लिया ठीक करे मंत्री, तो दे दो लोगन की चिट्ठी, बोले हो सदन हो, फौरन लगन की चिट्ठी दे दी, कह देना राजा विजय सिंह को 10 रोज बरात लेके आ जाएगा। और मंत्री की लड़की ने महलूम बुला ली, मेथी कर दी, बोले खाते बाप दादगी है। इधर दूल्हा करण सिंह को लगन की चिट्ठी लेके गार बांध बैठा दिया, दोनों कान खड़ा हो गया। बीमारी तो वही थी और दोनों तरफ से राजी खुशी की खुशियां मना रहे। इधर दूल्हे करण सिंह को बांध बैठा दिया, इधर लड़की तारावती को, और लड़कियां खुशी मना रही, तरह तरह के आगे क्यों कैसे। सावतरी श्रृंगारी मंदी बटना कर लो त्यारी, सावतरी श्रृंगारी मंदी बटना कर लो त्यारी, हरी साथी की तियार ये बना महलो, अरे साथे यार ये बड़ा महलो में, सावतरी श्रृंगारी मंदी बटना कर लो त्यारी, सावतरी श्रृंगारी मंदी बटना कर लो त्यारी, अरे साथे सावतरी श्रृंगारी मेहंदी बटना बन रहा नाम पिट्ठी का, बटना कर लो तैयारी आ रही, शादी की तैयार है बहना महलूम में खुशी मना रही। क्यों बनेड़ी बना के पाने बिठा, बनेड़ी बना के हिल मिलेगी तभी नायक गाओ पूछाओ समाचार है बड़ा महलो, आए साथे यार है बड़ा महलो। देखो कितनी खुशी मना रही, बनेड़ी बना के बान बिठाओ, हिलमिल गीत बिना एक गाओ पहुंचाओ, ये संसार है बना महलू में। और बेबे सुरबाला कर लो सुंदर सुथरी माला, ये सरवाला कर लो सुंदर सुथरी माला, अल्लाह कंगाला तेरा हरक सबरा तेरा भरता, आए साथे
बाला कर लो सुंदर सुथरी माला आल्या जबरा तेरा भरता रे बना मालूम है कैसे ये पड़ोसन ने बाज बाज के नान बुलावने लगी पड़ोसन ने बाज बाज के नान बुलावने लगी कोई बड़ाई करे बनड़ी की कोई रिझावने लगी ब्यागे ने का सार सभी मिलके समझावने लगी रे फिर बनड़ी बैठी पटड़े पर फिर नान नुआवने नानड़ निमो नानड़ की नाली नीता गीता सारली नानड़ निमो नानड़ की नाली नीता गीता सारली फिर सावत्री संतोष सुधा उषा पुषा पारली रे दरा करा दरा दड़िया तका तका तारली किसनी बिछनी वर्दी माली माली जाली जानड़ी वाली वाली गाली जानड़ी फिर रेव तेरी सालोरी जो बोली भानड़ी रसार दा सुनने देखो बंदिया ऐसे खुशी मना रहे क्यों ऐसा बनड़ा तेरा है हर दूल सिंह साचे ऐसा बनड़ा तेरा ये हर दूल सिंह साचेरा तेरा रवि सवी दिखना रे बड़ा और सदनों दुल्ले करण सिंह को बान बैठा दिया दिन बीतता बीतता वो 10वां रोज हाथी घोड़ा बग्गी सब सजा लिया आजकल तो टीचर चाल का फली बैंड डाला ना लागता सग कि यहाँ लड़को जामे जब शादी हो तब कोई बुढ़ा बुढ़ी की टिकट कटे तो भी कोई गांव में कोई बुढ़ी मर गई और उनका पोता बतलाया बोलो दादी की बुक कुट्टी काटांगा कोई शान आदमी में बोलो क्यों गांव का डांगर चिमकाओ हो रहे बड़ा हट कर लियो बोलो दादा 2 टूबेल एली चौबारा है दादा की देन है बोलो दादी दादा की एक शान आदमी में बोलो रे लिया उनसे काल दी दे अब वो पॉइंट डाला नहीं आया दादी की अर्थी सजा ली बोले ले शुरू करे तो एक तो लुहारा की बोली बीर बानिया का गीत ने बैंड डाला की राग एम कोई बदलाव को नहीं तुरते थे तो गानों तो के चाहे उठे आरमड़ो और क्यों ले बैठे हो बोलो शुरू करे बोलो आज मेरे यार की शादी है आज मेरे यार की शादी है मेरे दिलदार की शादी है आज मेरे यार आज मेरे यार की शादी एक बोलो डटके की शादी हो रहे बोले मेरा यार मुंह माऊ निकल गई मार दो है तेरी मेरी दादी मेरी तू शादी करे हो रहे सुने आज मेरी मररी दादी से आज मेरी मररी दादी है बार बार के गारा के तेरी माँ की शादी है आज मेरी मररी दादी है आज मेरी मररी दादी है बार बार के गारे के तेरी माँ की शादी है आज मेरी मर्री दादी है बैंडाड़ा ने उसा के ले गया और बारात रवाना होगी कहां से संबलगढ़ से नागरपुर की तरफ देख होता क्या वो देख सज के चली बारात साथ में जहां लगाए डेरे थे कुछ समय पहले जहां मनुष्या बुद्धि तारा ठहरे थे हो
बरात साथ में जहा लगाए दे रहे थे सजनों। कुछ समय पहले जहां मनुष्य बुद्धि तारा ठहरे थे, वही बियाबान जंगल, वही तालाब, उसी जगह पर जाके रात को रोक दी दुल्ला करण सिंह ने कि रात को रुक जाओ, सुबह चलेंगे। बनड़े को हुक्म को टालने इसके सारी बरात सोगी खाना खा के, लेकिन बनड़े को दुल्ला करण सिंह को नींद नहीं आई। और ये 15, 10, 20 रुपये बनड़े के सागर या करें अंडे को नहीं आवा नींद। ठीक रात के 11 बजे कोई सत्संग की आवाज आई। दुल्ला करण सिंह बोला रहा कोई सत्संग की आवाज आ रही है। दो एक ने तो बिना पीड़ा तो सुने दछे झूठी हम रहे। हम बोले आवा है, नजर पसारी, बोले इधर से आ रही है, जाओ 5-4 सिपाही जाओ और ये सत्संग करने वाला को यहाँ लाओ। रात को सत्संग कराएंगे, अच्छे होंगे तो कल बारात में ले चलेंगे। सदनू बियाबान जंगल वो बाबा जी की कुटिया की तरफ हो गया, जहां वो लड़की तारावती बाबा जी बनी बैठी। 5-7 सिपाही दिखे। लड़के ने कहा महाराज इधर से कोई आवाज आ रही है। बुलाने दी बेटी। नजदीक आए, बोलो तुम क्यों आ रहे हैं यहाँ? बोलो जी हमारी बारात रुकी है यहाँ। सुन, बारात रुकी हुई है तो यह पूरा मंडो कट रह गए। नहीं महाराज, हमारे दूल्हे का हुक्म है कि सत्संग करने वालों को भेजो रात को। किसकी आई है बाराती? बोला दूल्हा करण सिंह की। कहां जा रही है रे? महाराज नागरपुर राजा महिपाल की लड़की तारावती को ब्याहने के लिए। तारावती तो राख रमाया बैठी उठे। लड़की ने सोच लिया तेली जगह जब फिर और गण जोड़ लिया। तो महाराज सत्संग करने वालों को भेजो। बाबा जी बोला मेरे से वचन कर फिर भेजूंगा मैं तेरे साथ। बोलो महाराज ये 3 बाबा जी भेजूंगा, अगर हम एक भी खो जागो तो तेरे को ले लूंगा। और ये शर्त है सत्संग करने के बाद तुरंत सुबह उरे गाल दिए। हुक्म है महाराज। अब तीनों बाबा जी ले के चाल पड़े और उनका एक बाबा जी हो तारापुरी, वो लड़की बाबा जी के भेष में। सजनों बाबा जी तारापुरी ने देख के दुल्ला करण सिंह की टाली आप ही निकला। मेरा बटो बाबा जी के हवाई कोई रेखड़ो ही पड़ेगा। नजर डिगी। रात को सत्संग किया खूब बढ़िया। सुबह सूर्य उदय और वापिस चले। जो दुल्ला करण सिंह बोले कहां जा रहे हो रहे हैं? महाराज हमारे मंत्र के पास नहीं, बारात में चलो। तब तारापुरी बाबा भी बोला नहीं महाराज, अगर हमारे मंत्र का हुक्म हो तब चलो बारात में। आगे तारापुरी बाबा जी गए दुल्लो करण सिंह कटारी का लाल लटके जा गए। बाबा जी ने दूर से देख लिया कि लड़की में बड़ी करामात है। नजदीक आते बोले तू क्यों आ रहा है? बोलो बाबा जी मेरे मर्ज बैठ गई, मेरे बेकू ब्याह मंडा में तो मजमी क्या करे हैं? तेरे किस बात की बैठ गई? तो बोले हो रहा है मेरे बारी हो अरे मेरे बारी दिल में मरज अरज करो नाथ में आरी से तारापुरी को भेजो मेरी बारात में। मेरा भाई दिल में तारापुरी को भेजो मेरी बारात
मेरे भारी दिल में मर दर्द करो नाथ में। और बाबा जी तारापुरी को भेजो मेरी बुरात। मर्ज तो या बैठ गई। अरे बेटे इसको ही क्यों ले जा रहा है, ऐसी कौन सी मर्ज बैठी। तब कहने लगा गया सोरठ माटे नोखा रे मेरा दिल में रह गया धोखा। मने ऐसा लगा चोखा फिर से चाहूं एक मौका। बस थोड़ी ही है सोखा लेते तू नाथ में तारापुरी को भेजो मेरी बारात ऐसा लग गया चोखा फिर से चाहूं एक मौका तोड़ी है ये सोका टेकू माथ में। अरे बाबा जी तारापुरी ने भेजो मेरी बुरात। बेटे हम किसी की ब्याह शादी में नहीं जाया करें। देख संत महंत मस्ती में ना शामिल रोती हंसती में। संत महंत मस्ती में ना शामिल हंसती में। हम ना उड़ती फस्ती में ना जाते हैं गृहस्थी में ना जावा व्यवस्थी में किसी के साथ में तारापुरी को भेजो मेरी बारात मस्ती में ना शामिल रोती हस्ती में। और बेटे ना उड़ती फस्ती में ना जाते हैं गृहस्थी में और ना जावा व्यावस्थी में किसी के साथ में। और तारापुरी को ना भेजू तेरी बारात। बाबा जी से कहने लगा महाराज नहीं भेजोगे? बोले नहीं। तो सजनों राजा का लड़का था गुस्से की सीमा नहीं रही तो दो चार कदम रख के बोला बाबा जी बात सुन ले। जट तोड़ कटारी डोरा रखरा करड़ा करड़ा चोरा। ये जट तोड़ कटारी डोरा रखरा करड़ा करड़ा चोरा। कोई और जोर ना मोरा यो चेला है यो छोरा। बाजी चिंचित हो या देखा हाथ में तारापुरी को भेजो मेरी बारात में। तोड़ कटारी डोरा करया करड़ा करड़ा तोरा। बाबा जी और चोर ना मेरा है चिल्ला है छोरा। ला मन्ने भी भगवान छोड़ा लिया दे मैं भी बाबा जी बनूंगा। तब बाबा जी ने सोच लिया बोले बेटे बात सुन। बोलो महाराज। एक शर्त है मेरी। कौन सी महाराज? लेकर लगा जब देख बिगड़ता खेला बोला बाबा अलबेला।
संग भेज रहा दो चेला हर दूल सिंह का दर्शन मिला साथ में तारा पियो भेजो देवराज ये बात जब देख बिगड़ता खेला बोला बाबा अलबेला बेटे ना जा तारापुरी अकेला संग भेज रहा दो चेला हरदूल सिंह का दर्शन मेला साथ में तारापुरी को ले जा तेरी बरात में। लेकिन ये वचन कर मेरे से तेरी शादी होने के बाद ये तीनों बाबा जी वापिस सौंपेगा। महाराज तेरे को वचन दे रहा हूं वापिस सौंप दूंगा तीनों बाबा जी। बेटे ध्यान रखना तारापुरी बाबा जी की तक खो जागोर मैं तेरे को ले लूंगा। बोले तो ढिलो ही कौन छोड़ू। अब तीनों बाबा जी लेके आगो बराती बोला महाराज बाबा जी आओ क्या करेगा। बोलो चलो रात को सत्संग करेंगे। तो सदनु बिया बांध जंगल से और वो बरात नागरपुर की तरफ होती। चलते 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 नागरपुर पहुंच गई बरात और वहां पर जाके सारी नगरी में सन्नाटा छागा। रे बुल्ला करण सिंह ने के देखो एक बाबा जी आ रही होगी बरात में। साहब चली को सारी नगरी का बाबा जी ने देखने को क्यों देख ये पूछी बराते नगरपुर आगा ओ ये पूछी बराते नगरपुर आगा वो नाई ले गया डेरे पे और लोग आई सारे मोगे बाबा जी गजेरे पे। वो जीवराता नगरपुर आया नायन में गया डेरे पे लोग लगाए सारे मोरे बाबा जी गए। पहुंची बरात नागरपुर आ गया नाई लेगा डेरे पे लेकिन लोग लुगाई सारे मोगे बाबा जी का चेहरे पे। बोलो रा मेरा रो बाबा जी ने देखो क्यों ए बिन डाडी मूछ साफ सी सूरत जटा कमर पर लटकाया थी सुंदर गोल कपोल नैन दो पलक बाल पर मटकाया थी। सुंदर अरे नजर सभी की अटके थी बाबा जी भगवान जी तेरे पे सारे मोरे बाबा जी डाडी मुंह छाप सी सूरत जटा कमर पर लटके थी लेकिन सदनो सुंदर गोल कपोल नैन दो पलक भाल पर मटके थी। नजर सभी की अटके थी बाबा जी भगवान चेहरे पे लोग लुगाई सारे मोगे बाबा जी का देख कर कानक मंडल कर रुद्रासन पलना पल खजफावा पनड़ से भी सुथरा साधु सारा सारा नु बतलावता
खड़ा लखावे था कोई चढ़ रहा छाछ मंडे मंदिर पे लोग लुगाए सारे मोरे बाबा जी के राजकुमार कान कमंडल गल रुद्रासन पलना पलक जफावा था और बनड़े से भी सुथरा साधु सारा ने बतलावा था सजनों एडी खड़ा लखावा था कोई चढ़ रहा था तो मंडेरे पे लोग लुगाई सारे मोगे बाबा जी के चेहरे पे और ये तरता रानी ज्ञानवती तक भी पूछ गई और वो सोच लिए कि बाबा जी आ रहे हैं तो वहां बरात में आ गई महाराज ये बाबा जी भेजो रात को सत्संग कराऊंगी सुबह वापस लौटा दूंगी एक चाबी मारगन को नहीं ये दूल्हा करण सिंह ने है दूल्हे करण सिंह के पास गई रानी देख होता क्या है राजे कंवर से मांगे इजाजत ले गए महल जनाने में माँ बेटी का भेद खुलेगा तारापुरी के गाने में माँ बेटी का भेद खुलेगा तारापुरी के गाने हर दूल्हे सिंह के आने में हो मजा रात को फिर हरे में लोग लुगाए सारे मोरे बाबा जी के तेरे पे बड़ा पूरा आज के तेरे पे लोग लुगाए सारे मोरे बाबा जी के ये बात राजकमर से मांगे जाते ले गए महल जनानी में माँ बेटी का भेद खुलेगा तारापुरी के गाड़ी में अरदूल सिंह के आने में हो मजा रात को ठेरे पे लोग लुगाई सारे मोगे बाबा जी का रानी ज्ञानवती दूल्हे करण सिंह से इजाजत मांग कर अपने महल में ले गई तारापुरी बाबा जी को सदनों को देख के चक्कर पड़ गया रानी ज्ञानवती का कि ऐ रूप की तेरी बेटी थी तो वो रानी ज्ञानवती और कहने लगी तारापुरी बाबा जी से अरे देखी तेरी सकले कले अरे चक्कर खागी बाबा तू तारापुरी बन्या से मन तारा लागी बाबा देखी तेरी सकल अकल चक्कर खा गई बाबा अरे बाबा तू तारापुरी बढ़िया से मैंने तारा लगी बाबा अरे मेरा ठंडी करके क्या ले है मैं बैठा करो उठे एक बबरी शेर बैठे उठे एक रेवड़ को पाली रेवड़ चरावा राजा जी नजदीक गयो और उनका तो जोटे की बहन में रू खड्डर का वार करियो और वो शेर दाड़ी सेना तो जाती रही और राजा के ऊपर चढ़ाई करी जो वो रेवड़ को पाली रेवड़ चढ़ाओ डाब के ऊपर उन लाठी घुमाई नहीं न्यू मारी और वो शेर के मिटा के ब्रो की तला के जो चारू फग ऊपर न होगा मर गो सेना जाती रही 1.5 घंटे होश हो राजा ने
चारू तेरे भलने का घुमाई के तन्ने तेरा प्राण कण बचाए भाई। बोरे उड़ को पाली बैठो झाड़ तले बोलो रहा हाँ महाराज एन कण मारे शेर ने बोलो मैं ये लाठी हूं हाँ महाराज कनप टाइम के कित लागी निकल गो जी वाह भाई बहादुर बंदूक की गोलियों शेर नहीं मरा रू तन लाठियों मार के तन 12 गांव की जागीरी दूंगा रेवड़ बेच देर मौज मार का चौधर करी बोलो आदमी हो रेवड़ को पानी बोलो महाराज मन तो लिख दो बोले यार पेन कापी को नहीं तो तेरे काजे दिन गई बड़े विचार करो अगर ये नहीं लिखवाऊंगा उतर के दिन गए निर्जा को तो बोले ला पेन कापी ला बोलो महाराज पेन कापी तो कोई नाम डटो रेवड़ को पाड़ियो बोलो आदमी हो दिमाग काम कर को मटे को एक चौड़ो सो आग तक पत्तो ले आयो और एक ले आयो केड़े की सूल बल आके अन्य बोले आए पर लिख दो इब सदनो फलाना काम का रेवड़ का पाड़ी ने 12 गांव की जागीरी दे दी लिख ली इब उन्हें थेलम गल है लोभी आदमी भोड़ो आदमी बन जा को नमड़ो दूसरे दिन भी रेवड़ी चराओ कि जागीरी आपने के नहीं 2 दिन पाचल चला इबियो सब ने बेरा के कई पत्ता हुआ ने दतूरा गारी है ये सुख जे सीधा हो जाने पत्तल की नहीं अरे आग तक तो उल्टाइनिया मुड़े टोकसी वाली नहीं इब्बा 2 दिन गयो कन्या 2 दिन में उनाली जागीरी दूरा हो गई उन सोची जागीरी जागी तड़के तो जरूर चलूंगा रेवड़ चरावे इब सगनु रेवड़ चरावते दोपहरा 30 लगे प्याऊ पड़े नजदीक ऊ थेले तो झाड़ और ऊ प्याऊ पानी पीवण गयो अभी वो सब ने बेरा के रेवड़ के पाली की बकरी है ना थेले ढूंढे केम रोटी हैगी वो तो पानी पीणु शुरू है और बा भाज के ऊ थेले का खुर मारियो नहीं हूं रोटी तो लादी को यार जागीरी लादी की उनाली तो मड़ी मर्रक चाब ऊन चाबती दिखी रून बगाई वाला ठीक कानी बकरी का बगाई तो टाट का कन बटाम लागी पो दे कर और मर गई आधी जागीरी गीत की आधी मुंह में लटका है एक दूसरो पाड़ी हो बोले मेरा के करी रहा कया 1000 रुपया बकरी मारी गिरी बोलो रे मैं कोने मारी मन मारी गिरी होने बोलो वो कया तो बोलो के तू मेरी चौधर चल के चल चाकरी हे के तो मेरी चौधर चल के चल चाकरी रे मेरी 12 गांव की जागरी आखा की भागरी के तो मेरी चौधर चल के चल चाकरी और तन के बताऊं मेरी 12 गांव की जागीरी खागी बागरी मन तो एंड मार गिरी तो सदनो इसी तरह और उस लड़की को पता था कि मंत्री मार गिरी है फर्क नहीं है तो वो रानी ले गई और अपने नजदीक ले जाके कहने लगी देखी तेरी शकल अकल चक्कर खागी बाबा तू तारा परी बनिया से मैंने तारा लागी बाबा तो कहने लगी वो रानी ज्ञानवती बोली लाड चाव से पाली थी और मेरे उधर में लेटी थी बरस बीत के बोले एक तारा जो मेरे बेटे थे बीत के बोले तारा जो मेरी बेटी थी एक बंद काठ की पीती थी जो नंदी बाबा अरे
आठ चाव से फाड़ी थी और मेरे उधर में लेटी थी। और तेरे को क्या बताऊं, वर्ष बीत के बोले एक तारा जो बेटी बेटी थी, इब कोटेम जागोगे। तारा जो मेरी बेटी थी, एक बंद काट की पेटी थी जो नंदी बहादी बाबा, तेरे रूप जैसी एक बेटी थी उसको नंदी बहादी। बोले बहुत बढ़िया काम करो, एक मंत्री के कहने से बेटी को नंदी बहादी। तो बोली बात सुन मेरी, बोली सीख पराई मन माई साई नहीं माती, हर खून का रिश्ता ना टूटे ना छूटे गोते नाते, खून का रिश्ता ना टूटे ना छूटे गोते नाते। हर वक्त बड़े कुरना आती जो हो साकी बाबा, मारा पुरी भाई क्या समझता काला की बाबा। सीख पराई मन माई साई नहीं माती। और तेरे को क्या बताऊं, खून का रिश्ता ना टूटे ना छूटे गोती नाती, भक्त पड़े कुरनाती जो हो साकी बाबा। मेरी तरफ देख, बोई लड़की हूं मैं तारावती, जो एक मंत्री के कहने से नंदी बादी थी। तो मेरी बात सुन, वो सूचानंद दिया सूचानंद दीवान जान थारा कुल भंजक खुराफाती, हर धर्म दिगाना चावे था वो नीचे दुष्ट उत्पाती, धर्म दिगाना चावे था वो नीचे दुष्ट उत्पाती। हर दूल्हे बराती बाजत के डोटी बरा की बाबा, मारा पुरी भाई क्या समझता राधा की बाबा। ये बात सूचानंद दीवान जान धरा कुल भंजक खुराफाती। और तेरे को क्या बताऊं, वो धर्म दिगाना चावा था वो नीच दुष्ट उत्पाती, वो लड़की हूं मैं तारावती। तब रानी कहने लगी बेटी मेरी इज्जत को रख। फौरन राजा महिपाल को बुलाया, महाराज बोल रानी ये वही लड़की है तारावती जो कुछ दिन पहले नंदी बहादी थी। तब विलाप करता है, लेकिन बोले हट जा शैतान पीछे। आज तेरे को बेटी की जो उस दिन नंदी बहादी थी एक मंत्री के कहने से, बेटी मेरी इज्जत को रख, उसको शैतान को फांसी तोड़ूंगा। तो पीछे टारिया दोनों, और इधर सूचानंद मंत्री की छोरी बान बैठी, हर खुशी मनाओ छोरी। हाँ तो कहने लगा राजा महिपाले, बोली मेरी बेटी साख राख दो ये मेरी बेटी, मेरी बेटी साग राख दो है मेरी बेटी, बेटी मेरी इज्जत को रखे। और कहने लगा बस सूचानंद की छोरी ए तेरी जगह पे बनड़ी हो रही है, तेरी जगह पे बनड़ी हो रही, और उसको कोरी राख दे मेरी बेटी।
वो सूचानंद की छोरी बेटी तेरी जगह पर बनड़ी हो रही उसको कोरी राख दे है मेरी बेटी बेटी साग राख दे है मेरी बेटी। और कहने लगी बोले सुन रत साधु का बाणा तब विश्व साधो का बाणा बीती पर क्या पछताना बीती पर क्या पछताना और सच्चा तेरा उलाहना मेरी बेटी साधु का बाणा बेटी बीती पे गए पछताना सच्चा तेरा उलाना है मेरी बेटी बेटी साग राग दे मेरी बेटी। और कहने लगा वो सुचानंद अन्यायी वो सुचानंद अन्यायी वो करना साथ मन चाहिए वो करना था मन चाहिए वो बहुत बड़ा अन्यायी है मेरी बेटी बहुत बड़ा अन्यायी है बेटी मेरी इज्जत को रख अरे शैतान को तेरे नजरों के सामने फांसी तोड़ूं। मान की माँ और बाप की बात को वो लड़की तारावती इधर दूल्हे करण सिंह को कह दिया गया जा तोरण पर थाली मंत्री की लड़की माड़ा लिया खड़ी नटी को वो फूफो बोलो मैं कौन दो बोलो क्यों रहा बोलो मेरे तारापुरी बाबा जी ले आके धूपा जाऊं तब बोले उठे ही मिल जागो तो कहने लगा वो माड़ा डाल दी वजीर की लड़की और बोलो चल फेरा में बोलो ना कहने लगा रे मैं जब ले लूंगा फेरा मैं जब ले लूंगा फेरा और किमीना चाहिए रे बस लाते बाबा मेरा जब ले लूंगा फेरा जब ले लूंगा कह दिया मैं जब ले लूंगा फेरा और क्यों ना चाहिए रे बस ला दे बाबा मेरा बाबा जी ला दो वो तारापुरी पथ से जाऊं फेरा लड़की तारावती से कह दिया कि वो नटिको को न्याओ फेरा में सुल्तानंद मंत्री की छोरी ने बोला तेरी चाल पेंसिल होगी भी क्यों तेरी जगह बनड़ी हो रही आगी चाल तो राजा महिपाल ने आदेश कर दिए कि सुल्तानंद मंत्री को बंद कर दो फाटक में बंद कर दिया मंत्री को और
ऐसे ऐसे बात बता दी सारी के ऐसे ऐसे दोनों मंत्रियों को अलग अलग बंद करवा दिया दोनों राजाओं ने। और लड़की से कह दिया वो तो नैतिको बोले डट जाओ। बान बैठा दी लड़के तारावती को। और सदनों बोले मैं अपने आप ही बुला लूंगी तो पिछड़ जाओ। ड्रेस लगा के बनड़ी की और मंडप के नीचे की दूल्हा करण सिंगानी सारों को दियो बोले आजा। कदे खड़े हो जार कदे जा पड़े रे तेरा भला हो जाए ताई बाबा जी और क्यों बन गई। दौड़ के नजदीक आया आते कहने लगी बोली ब्याह करवावने आया से रतन बाबा चाहिए या बनड़ी। बोलो मेरा बाबा पर की शक्ल देख के देख कल मेरी गई अड़ी। बोलो तेरे को क्या बताऊं बाबा भर की शक्ल देखे देख कल मेरी गई है इतना ही और क्यों बन गई। एक रोल लड़की का एक दूल्हा करण सिंह का। तो कहने लगी बोली बाबा माने चाहिए बनड़िया दे एक है रोल। बाबा मानते हैं बनड़ी दे रोल डबल। कदे बाबा कदे बनड़ी बन जा ऐसी तन के अटकन के पूछेगा बात जिगर की जो नंदी किनारा मिली पड़ी। बाबा बड़ी शक्ल देख के पल नहीं गई हरी। बाबा मान चाहे बनड़िया दे ये कर रोल डबल। बोला तेरी बात ठीक है बड़ कदे बाबा कदे बनड़ी बन जाए ऐसे तने के अटकल के पूछेगा बात जिगर की जो नंदी किनारे मिली बड़ी वो लड़की हूं तारावती जो तेरे को नंदी के किनारे मिली थी। बोला ना झूठ बोला है क्यों रहा। बोले वो तारा तो मेरे मंत्री को धोखा दे के पापी से दीवान तेरा जो नजर मेरे पर लग गई। पापी से दीवान तेरा जो नजर मेरे पर लग गई। और जाग गई किस्मत सोई मतलब मैं जान सतान बदी। बाबा बैठे ये बात कही वो तारा तो मेरे मंत्री को धोखा दे के भाग गई। बोली पापी से दीवान तेरा जो नजर मेरे पर लाग गई। जा गई किस्मत सोई मतलब मैं जान सतान बड़ी। मेरे बाबा भर की शक्ल देख के देख कल मेरी गई। तो
कहने लगा बोला मेरी बात सुन तू यहाँ तक कैसे पहुंच गई मेरा सारा भरम ये दूर करो उस बाबा से बाबा समझ के लाया ये मैं उस बाबा से बाबा समझ के लाया ये मैं दूर करो मैसूर करो जो उसी रात को तिरियासत पर रही अड़ी बाबा की शक्ल देख के ये बात कह दिया कि आ तू कैसे पहुंच गई मेरा सारा भरम ये दूर करो उस बाबा से बाबा समझ के ले आए मंजूर करो मैसूर करो जो उसी रात को तेरी असत पर है येड़ी और मेरे बाबा पर की शक्ल देख के देख अकल मेरी गई है वो लड़की हूं मैं तारावती गेट पे बाहर गाड़ी खड़ी कटी जे क्लास में मास्टर जी पढ़ाओ क्लास में चले गए सीधो मास्टर जी ने कौन बेरे अधिकारी है कौन है एक छोरे ने खड़े होकर के बोले बेटे बता लंका कण फूकी घबरा को छोरो दिमाग काम करने और मुड़ो मास्टर जी यो बनियो कि तू आगो प्रश्न पूछनी हूं हाथ जोड़ के बोले जी मैं तो नहीं फूकी बोले मास्टर जी के जवाब है छोरे को मैंने पूछी लंका कण फूकी गए मैं को नहीं फूकी सोच दो समझ में मास्टर जी कब को नहीं आयो क्यों अधिकारी है कौन है बोले जी वो झूठ कौन बोला है एने मेर कन पड़ता 5 साल होगी और यो लंका फूक तो मन ने बेरो पाट तो तो कुछ फूकी शिक्षा अधिकारी सोचिए जी पढ़ाई स्कूल की प्रिंसिपल साहब गंजान और आज रजिस्टर में हाजिरी करनी थी मास्टर साहब इंचार्ज साहब के पढ़ाई है तेरी स्कूल की सो दो समझ में प्रिंसिपल कब कौन है अधिकारी है कौन है छोरे ने पूछी लंका कौन फूकी घर में कौन फूकी मास्टर जी को जवाब है बोले यो फूक तो मैंने बेरो पाट तो तो कौन फूकी समझ में प्रिंसिपल कब कौन आई बोलो मड़ा दोनों झूठ बोलने था लंका तो उड़ा दोनिया ही फूकी है बड़ मेरा आगे कोई फूकी 1.5 महीने की छुट्टियां फूकी है तो कहने का मतलब है गावनिया बजावनिया की लंका फूकी गई जब आज मंदिर पर 2 छोरी नाचती तो चाहे गोठड़े की सगड़ी टूम काली हो एक ही बन जाता के वो कहने लगी कि या तो कैसे पहुंच गई मेरा सारा भरम ये दूर करो और उस बाबा से बाबा समझ के ले आए मंजूर करो मैसूर करो जो उसी रात को तेरी असत पर हियड़ी मेरे बाबा पर की शक्ल देख के देख अकल मेरी गई बोला तू यहाँ कैसे पूछी कह दिया ऐसे ऐसे हो तेरा मनसब वजीर दोनों मंत्रियों को अलग अलग बंद कर दिया सजनों दोनों की राजी खुशी से शादी होती है मंडप के नीचे खुशियां मना रही लड़की हर बात हर जगह आनी चाहिए देख मंडप के नीचे गीत गा रही छोरी जीजा जीजा निरखा छोटी साड़ी खोल चलो का जंगला जाड़ी उई फिदा लख अदा निराली फेरा आली रात ने फेरा वाली रात में
बढ़िया बात है जाने के छोटी साड़ी खोल दो रोका जंगला जाड़ी उईल अदा अलग निराली फिराली रहती देख ऐसी गाँव में गीत लुगाई ब्याह में हलवा हलवा चल लाडो कोई कहे बनड़ी छोटी कोई जिक्र करे बनड़ो ठाडो कोई जिक्र करे बनड़ो ठाडो आडो दे तुतकारा सोगण सदा सदा का ओ डरे छोरिया की जात में हो कितनी बढ़िया बात गाँव में गीत लुगाई ब्याह में हलवा हलवा चल लाडो कोई कहे बनड़ी छोटी कोई जिक्र करे बनड़ो ठाडो एक है थू की आडो दे तुतकारा सोगण सदा सदा का हुस्से उगण छोरियां की जात में फिर आड़े देख ये वरकन्ना सकल बबरे थे गड़जोड़ा तेल घेरा देगे मंडप के टकड़ा चौफर दे लोग लुगाई आ रहे थे पंडा पंडित बैठे सटमा पंडित बेज उतारे थे अरे सगा संबंधी नाती जिजा नाती गोती बाटी पंड पार साथ में हो खड़ा तो पर्दे लोग लुगाई आ रहे थे दुल्हा दुल्हन बैठे सिंडमा पंडित बेज उतारे थे और सगा संबंधी नाती जिज्जा नाती गोती भाती बहन पार्टी साथ में और फेरा और देख उई पिता समठोनी दूनी खुशियां छारी थी उर में पूछी जाए अलीपुर में पूछी जाए अलीपुर में अरे सुर में सिदरी थी लहदारी और दूल सिंह गावे पर सारी रात हाथ में हो शादी हो जाती है मंडप के नीचे सजनों लेकिन वो याद की बात दूल्हे करण सिंह के
कि बाबा जी से वचन करे थे तीनों बाबा जी वापिस सौंपूंगा, लेकिन एक बाबा जी की तो बनीड़ी बन गई। विचार करा फिर भी जाऊंगा बाबा जी के पास। बाबा जी की ये इच्छा थी कि लड़की करे आश्रम में चली जा, बाबा जी की भी इच्छा थी। सदनों 3 रोज बारात रू क्या करती राजी खुशी से। तीसरे रोज बारात रवाना हुई संबलगढ़ की तरफ। दूल्हे करण सिंह ने कह दिया कि मैं बाबा जी के पास जाऊंगा और फिर आऊंगा। दोनों बाबा जी ले लिया। तारापुरी ने बाबा जी की जगह बनेड़ी बना ली। बाबा जी ने दूर से देख लिया कि बाबा जी 3 दिया बन 2 ही हैं गंदो। अपा चावा हवा छोरी तो घर आश्रम में चली, लेकिन इसको पूछूंगा। नजदीक सतराम बाबा जी आ भाई बेटे शादी होगी तेरी राजी खुशी से? बोले हो। तो लिया मेरा बाबा जी देती हूँ। बाबा जी तो 2 ही हाउ बोल रहे को ना। तब बाबा जी कहने लगा ये ब्याह करवा के गर्ज काट ली हुआ मस्त अलबेला ला मेरा चेला। ओ ला मेरा चेला, कितनी बढ़िया बात। ब्याह करवा के कर्ज काट ली हुआ मस्त अलबेला ला मेरा चेला। रे बेटे मेरा बाबा जी देखो तो कहने लगा मेरे पहले ही सक बड़ीगा, सक बड़ेगा। ओ तू अपनी जिद पर अड़ेगा। मेरा बिल्कुल राम निकड़गा, मेरा बिल्कुल राम निकड़गा मारन लगा कितनी बढ़िया बात। मेरे पहले ही सक बढ़गा और बेटे तो अपनी जिद पर अड़गा। मेरा बिल्कुल राम लिकड़गा न्यू बाबा मारन लग गया लाल्या मेरा चिल्ला। बेटे उस दिन मेरा राम लिकड़गा तो तेरे को बाबा जी दे दिया। तो कहने लगा मती असली भेद छिपा, साथ बताओ और उसको छोटा कहा के
मेरे से पहले इसक बढ़गा मत असली भेद छिपाओ और बेटे मेरा तारापुरी संभलाओ। तो ऐसा कर सच्ची साच बताओ, उसको छोड़ दिया कहा अकेला? मेरे को बता दे, मैं ले आऊंगा। बोलो बाबा जी की तो बनड़ी बन गई। रे मेरे बेटो बाबा जी बनड़ी बना करे। बोले देख ले, इच्छा थी बाबा जी की। और देख ये ढोलक राजकुमार बजावे, ओ चला हरे दूल सिंह का गावे, अब वो सिंह समझावर जग में जीवन भूत खिला। बोलिए बालाजी महाराज की। अब वो लड़की राजघराने में चली गई और दोनों मंत्रियों को, दोनों राजाओं ने अलग अलग फांसी तुड़वा दी। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। ये मास्टर जी बड़ा में